हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट 2.0 पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो चलिए, इससे पहले हम लोग सीखे थे तीत के बारे में। आज हम सीखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। हिंदी में इसको पाचन तंत्र बोला जाता है। इंग्लिश में पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। पाचन तंत्र, तंत्र माने क्या होता है? भाग, पार्ट। क्या होता है? भाग। जैसे कंप्यूटर का पार्ट होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, ये सब पार्ट है कि नहीं है? तो ऐसे भी तंत्र माने पार्ट। क्या होता है? पार्ट होता है। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, पाचन तंत्र का काम क्या है। भोजन जटिल से सरल में बदलेगा। क्या करेगा? जटिल से सरल में बदलेगा। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। मुंह से क्या करेगा? काटेगा, पीसेगा, तोड़ेगा। भोजन को कहाँ भेजेगा? अमाशय में। कहाँ भेजेगा? अमाशय में। अब क्या करेगा? जटिल से भोजन को जटिल से सरल में बदलेगा। क्या करेगा? जटिल से सरल में बदलेगा। जैसे हम किसी चीज़ को खाएं, जैसे रोटी हो गया। रोटी को जब खाएंगे तो उसको क्या करेगा? मुंह छोटे छोटे पार्ट में, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। जल, विटामिन, खनिज या छोटे होते हैं। इसका क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण माने सोखना। क्या होता है? सोखना। या बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इसका अवशोषण होता है। क्या होता है? इसका अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या होता है? पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, वह कार्बोहाइड्रेट में आता है। जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, यह सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का पाचन रासायनिक अपक्रिया है। क्या है? रासायनिक अपक्रिया नहीं। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन से हमें ऊर्जा का निर्माण होता है। भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में आहार नली। क्या बोलते हैं? हिंदी में आहार नली। और दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हिंदी में इसे बोला जाता है पाचन ग्रंथि। क्या है? पाचन ग्रंथि। अब इसको हम देखते हैं आहार नली। आहार नली का लंबाई क्या होता है? 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। कैनाल माने खाली जगह। क्या होता है? कैनाल माने खाली जगह, स्थान। अब यह 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। आहार नली का काम क्या है? भोजन को पचाना या पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अब इसका पार्ट देखते हैं। मुख माने मुंह। मुंह का काम क्या है? भोजन को पीसना, काटना, चबाना। क्या है? भोजन को चबाना। और ग्रसनी का काम क्या है? भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। अमाशय माने पेट। क्या होता है? पेट। अमाशय माने पेट होता है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। चौथा क्या? छोटी आंत। क्या? छोटी आंत या पोषक तत्वों का क्या करता है? अवशोषण। छोटी आंत का काम क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। क्या है? पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। पांचवा क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत का काम क्या है? भोजन को पचाने तथा अवशिष्ट पदार्थों को एनस के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। छठवा क्या है? गुदा का काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा क्या है? पाचन ग्रंथि। इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है। इसके 5 पार्ट होते हैं। पहला लार ग्रंथि। क्या है? पहला लार ग्रंथि। दूसरा क्या है? जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि। लीवर प्लस अमाशय। अब यहाँ देखते हैं चौथा अग्नाशय ग्रंथि। क्या है? अग्नाशय की ग्रंथि। पांचवा क्या है? आंत की ग्रंथि। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट 2.0 को।